हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल के बारे में। ये एक बहुत आसान और सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम एलडीआर सेंसर और आईसी LM358 का यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है कि जब सनलाइट एलडीआर पे पड़ेगा तो स्ट्रीट लाइट को ऑफ रखना है, और सनलाइट जब नहीं पड़ेगा तो स्ट्रीट लाइट को ऑन रखना है। इट मीन्स डे टाइम में हमारा स्ट्रीट लाइट ऑफ रहेगा और नाइट टाइम में स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट है जो मैंने इंटरनेट से उठाया है। चलिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एलडीआर है। एलडीआर जो मेरे पास अवेलेबल है उसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम आता है। उसके बाद यहाँ पे 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 10 किलो ओम का रजिस्टर, ताकि वोल्टेज डिवाइडर प्रॉपर अच्छा काम करे। पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम का है, ये करेक्ट है, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट पोटेंशियोमीटर यहाँ पे 1 किलो ओम क्यों नहीं यूज़ किया गया, 100K क्यों नहीं यूज़ किया गया? अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे 9 वोल्ट पावर सप्लाई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ऑल्सो सफिशियंट है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सप्लाई जो है आप यूज़ करेंगे रिले के साथ। अभी रिले के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर एलईडी यूज़ की गई है 220 ओम रेजिस्टेंस से, जो कि करेक्ट है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी सनलाइट हमारा इस पे पड़ेगा, ठीक है, सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा। जैसे मान के चलो V1 यहाँ पर है, V2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैंने V2 सेट किया है। जब V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, आउटपुट हाई होगा तो एलईडी क्या करेगा, ग्लो करेगा। करेक्ट। और एलईडी के साथ साथ बजर भी बीप करेगा। हमारे केस में हमें बजर की नीड नहीं है तो हम बजर नहीं यूज़ करेंगे। हमारे केस में ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारे केस में हमें स्ट्रीट लाइट को ऑपरेट करना है। स्ट्रीट लाइट को ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो स्ट्रीट लाइट होती है हमारी, वो एसी से अप्लायंस होती है। तो एसी अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिले का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो हमारा होता है उसकी सर्किट हम लोग बनाएंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए भाई, इसको कैसे बनाएं तो इसको भी देखते हैं। इस सर्किट की बात करें तो ये हमारा रिले कंट्रोल के लिए ट्रांजिस्टर के थ्रू सर्किट है। जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 2N2222 ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। आप BC548 भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, इसका कलेक्टर इमीटर करंट जो होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, रिले ड्राइव बहुत अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, इसका जो कलेक्टर इमीटर करंट होता है वो अच्छा होता है, 0.9 एम्पियर का होता है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा इसको ऑपरेट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए तो रिले में ये हमारा कॉयल होता है। कॉयल को इंड्यूस होने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो उस करंट को हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे ट्रांजिस्टर से प्रोवाइड करेंगे। ये वाला ग्राउंड होगा और ये हमारा VCC होगा। ये VCC मीन्स हमारा रिले कितने वोल्ट का आप यूज़ कर रहे हैं। सपोज आपने 5 वोल्ट का रिले यूज़ किया है तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ये सारे रिलेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो हम लोग इजी करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास सर्किट 12 वोल्ट पे बना रहे हैं, रिले 12 वोल्ट पे यूज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका रिले 9 वोल्ट है तो आप सर्किट 9 वोल्ट पे भी ऑपरेट करा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें इस डायोड की, तो ये डायोड हमारा जो है 1N4007 डायोड है। इस डायोड का काम क्या है, बेसिकली जब ये कॉइल इंड्यूस होता है, जब कॉइल इंड्यूस होगा तो क्या होगा, बैक ईएमएफ क्रिएट करता है। इस बैक ईएमएफ को रोकने के लिए इस डायोड का यूज़ किया जाता है। अब कोई भी सिग्नल यहाँ पे जब मिलेगा, समझते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे सिग्नल मिला, हाई, हाई कह सकते हैं, लॉजिक 1 कह सकते हैं, या 5 वोल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पे हमने 5 वोल्ट दिया। 5 वोल्ट जैसे ही देंगे, ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर, अगर आइडियल केस की बात करें तो एज अ शॉर्ट सर्किट ट्रीट होगा। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जो करंट है हमारा VCC से ग्राउंड के थ्रू फ्लो होगा और ये हमारा कॉइल इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ही कॉइल इंड्यूस होगा, ये स्विच क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। स्विच जैसे ही कनेक्ट होगा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अब सर्किट तो कम यहाँ पे तो कंप्लीट हो गई, कोई सर्किट तो दिख नहीं रही है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई प्लस लोड, ये हमारा क्या होगा, लोड कनेक्ट होगा।
अब क्या होगा, स्विच जैसे ही कंप्लीट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई इस लोड को प्रोवाइड होगा, जो भी बल्ब लगा होगा या कुछ भी होगा वो हमारा उसको अप्लाई होगा और तुरंत ये क्या हो जाएगा, लोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा सर्किट है। अब ये सिग्नल मिलेगा कहाँ से, अब ये भी मैंने बताया ना कि ये जो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी तो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो इस सिग्नल को आप डायरेक्टली उठा के किस में डाल सकते हैं, रिले ड्राइवर में। अब रिले ड्राइवर क्या है, ये सेम चीज आपने क्या बनाया, एक रिले ड्राइवर बना लिया ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिले ड्राइवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेडबोर्ड लेंगे। ये हमारे पास क्या है, LM358 है, ध्यान से देखेंगे तो ये LM358 है। इसको लगाते हैं। इसका पिन डायग्राम अगर अगर आप देखेंगे तो 8 और 4 पिन हमारा क्या होता है, 8 पिन हमारा क्या होता है, पावर सप्लाई होता है, 4 पिन हमारा ग्राउंड होता है। तो इसको हम पावर सप्लाई और ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई ग्राउंड के लिए ये तो है, लेकिन मैं दूंगा कैसे, मैं इसका बैटरी का यूज़ करूँगा, इसी से दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक कनेक्टर यूज़ किया हूँ, मैं इसका पावर सप्लाई ग्राउंड यहाँ से जोड़ देता हूँ। पावर सप्लाई ग्राउंड हम लोग इधर भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हमें अगर यूज़ करना हो तो हम इधर से इजीली यूज़ कर लें। यहाँ पर देखिए पिन नंबर 3 है, ठीक है, ये प्लस है, और पिन नंबर 2 क्या है, हमारा माइनस है। LDR वाला जो सर्किट है वो किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव वाले से कनेक्ट होगा, और पोटेंशियोमीटर हमारा निगेटिव वाले से कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं, पिन नंबर किससे कनेक्ट होगा, 2 से। तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर का सर्किट भी बना लेते हैं और इसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं। तो इसको हमें पावर सप्लाई और ग्राउंड भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इधर से इसको पावर सप्लाई और इधर से इसको ग्राउंड दे देता हूँ, से दिख रहा है। यहाँ से मेरा पोटेंशियोमीटर का आउटपुट आएगा, ठीक, तो ये आउटपुट को मैं पिन नंबर 2 से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये आउटपुट आया, इसका गया किस पे, पिन नंबर, ये मैंने 2 पे कनेक्ट कर दिया। LDR के सर्किट अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या लगा है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लगा है, देन LDR लगा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे केस में हम लोग 10K यूज़ करेंगे और LDR को यूज़ करेंगे, और उसके बीच से जो हमारा आउटपुट आएगा वो पिन नंबर 3 पे जाएगा, ठीक। हालांकि यहाँ पे भी बहुत लाइटली 2-3 पिन नंबर मेंशन है, आप देख सकते हैं, बट हमेशा हम लोग IC को प्रीफर करते हैं ताकि हमें सारी क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाए। आप इधर वाले ओपैम को भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेम जैसे इधर कनेक्शन है वो कनेक्शन आपको इधर बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 10K रहेगा, तो ये हमारा 10K। अब यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, LDR को कनेक्ट करेंगे, तो LDR हमारा क्या होगा, ग्राउंड होगा और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होगा। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, और ध्यान से लगाइएगा पिन ना टूट जाए। ओके, मेरे साथ मेरे कई बार टूट चुका है क्योंकि मल्टीपल टाइम यूज़ हो जाते हैं ना, ठीक है। ये तो इधर की सर्किट कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे लेंगे। आउटपुट में हम लोग क्या लगाएंगे, एक LED लगाएंगे, ठीक है। तो ये LED है, LED में फ़िलहाल दोनों लेग्स बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो जो छोटा साइड वाला है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और LED के साथ क्या लगेगा, 220 ओम का रेजिस्टेंस। तो 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं LED के साथ, और वो हमारा क्या होगा, ग्राउंड। तो चलिए इसको देख चेक करते हैं, इतने पे ही रिले हम लोग बाद में लगाएंगे। कुछ काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है नहीं पता। ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाना थोड़ा सा इजी नहीं रहता है क्योंकि कनेक्शन लूज़ होते हैं। तो कनेक्शन लूज होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, मैं पावर ऑफ करता हूँ। देखिए मैं पावर ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, पावर ऑफ किया, लाइट ऑन। तो मुझे यही चाहिए, करेक्ट। अब इस सर्किट का हम लोग यूज़ करेंगे रिले को ड्राइव करने के लिए। तो रिले को ड्राइव करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। तो ये हमारा 2N2222 ट्रांजिस्टर है। थिंक कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा, बट ये 2N2222 है। इसमें इमीटर बेस कलेक्टर होता है, ठीक है। तो इमीटर को हम लोग ग्राउंड रखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इमीटर को ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड हो गया, ठीक। उसके बाद बेस को भी छोड़ देते हैं हम लोग, आते हैं कलेक्टर पे।
कलेक्टर पे हमारा क्या होगा, डायोड लगेगा और डायोड हमारा सीधे किधर जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। ठीक, ये डायोड लगा हुआ है और ये पॉजिटिव हो गया। इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। अब ये हमारा सिग्नल आया इधर से, चला गया ट्रांजिस्टर को। तो अब यहाँ पे देखिए ब्रेडबोर्ड पे मैं रिले लगा नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए मैंने वेब रिले में वायर्स कनेक्ट किए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिले में इधर 3 पिन होता है, इधर 3 पिन होता है, ठीक है। एक पिन देखिए इसमें टूट गया है, फिलहाल ये 3 पिन होता है। ये 3 पिन में 2 पिन जो होता है इसमें हम लोग पावर सप्लाई देते हैं और बाकी ये 3 पिन हमारा एज अ स्विच सर्किट की तरह काम होता है। मैंने रिले को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं लोड के लिए एक एलईडी का ही यूज़ करूँगा। मेरे पास ये एलईडी का ब्रिज बना हुआ है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। देखते हैं कैसा लगता है। देखिए रिले में आपको 2 पिन का यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है। एक पिन इसका, एक पिन इसका। पहले रिले की जो कनेक्टिविटी होती है ऐसे होती है, मतलब ये इसके साथ शॉर्ट होता है, ठीक है, और हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब ये हमारा कॉमन हो जाता है और इसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। जब स्विच इधर से इधर घूमेगा तो सर्किट हमारी कंप्लीट होती है। तो इसकी और इसके बीच में हम कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसके बीच में पावर सप्लाई आना चाहिए, ठीक है। पावर सप्लाई कैसे आएगा, यहाँ बोर्ड में मैंने ये पावर सप्लाई यूज़ किया है, ठीक है। इधर भी तो पावर सप्लाई है, मैं इधर वाला यूज़ करता हूँ, ट्राई करते हैं। तो हमने ये हमारा निगेटिव से कनेक्ट होगा, तो इसको मैंने निगेटिव से कनेक्ट किया और पॉजिटिव वाले को मैंने इधर रखा। अब ये हमारा क्या हो गया, स्विच हो गया। स्विच के बाद स्विच को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, इसके दूसरे टर्मिनल से, और इसको पॉजिटिव में जोड़ देंगे। तो हमारा स्विच कंप्लीट हो गया, मतलब लोड, स्विच, लोड, स्विच, पावर, यही तो हमारा सर्किट होता है ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। मैं पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। समथिंग हैपन। देखिए ये तो ट्रिगर हो रहा है बट हमारा रिले नहीं एक्टिवेट हो रहा है। रिले नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड को बाहर निकालते हैं, हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है, मैं इसको चेंज करता हूँ। ये मैंने नया ट्रांजिस्टर लिया है। ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये तो एक चल रहा है बट ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। एलईडी नहीं ग्लो कर रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये काम अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये ग्लो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने यहाँ पर ये जो एलईडी है बिना रेजिस्टेंस के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी सर्किट क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना है, बिना रेजिस्टेंस के हमें कुछ भी नहीं चलाना है। ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगाया, ऑपरेट तो अच्छा कर रहा है लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, एलईडी को ग्लो नहीं कर रहा। ये तो ग्लो ही नहीं कर रहा, छोड़िए हटाइए इसको। मैं चेक करता हूँ इसकी क्या कहानी है। इसको ऑपरेट नहीं करा पा रहा है तो मैं एक ही एलईडी लगाता हूँ यहाँ पर। ये हमारा स्ट्रीट लाइट तैयार। और यहाँ पे एक एलईडी इसलिए लगाते हैं ताकि मुझे स्टेटस पता चले, ठीक है। तो स्टेटस पता कैसे चलेगा, जब यहाँ पे सिग्नल आएगा और ये एलईडी को ग्लो होना चाहिए बट ग्लो नहीं हो रहा है। समझिए यहाँ क्या हो रहा था, जब मैंने इस रेजिस्टेंस को नहीं लगाया था, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया था, तो हो क्या रहा था, यहाँ सर्किट तो काम कर रहा है बट ये एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इसका आउटपुट करंट आ रहा है वो टोटल इसके बेस में चला जा रहा है, इस एलईडी को सफिशिएंट करंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जो करंट को लिमिट कर दिया इस बेस में जाने से, ठीक है।
भाई अब देखो ये बेस में जब लिमिट कर दिया करंट में जाने, तो करंट किधर जाएगा, मैक्सिमम करंट एलईडी की साइड में जाएगा। तो एस एलईडी को क्या करेगा, सफिशियंट करंट मिलेगा ग्लो करने के लिए। अगर एलईडी को सफिशियंट करंट नहीं मिलता है तो एलईडी ग्लो अच्छे से नहीं करेगा। तो देखिए ग्लो करने लगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। लाइट ऑफ, ऑफ, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल। मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप और डिटेल में चीज़ों को सीखना और समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में आप अपनी क्वेरीज सेंड आउट कर सकते हैं।